जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा UN के जनरल के सदर से मिलेगा। सलामती काउंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ्द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। वफ्द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा और 6 जून तक क़याम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक से मुलाकातें होंगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कहा है कि जनूबी एशिया में ऐसे बहुत से तनाज़ात हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। जनूबी एशिया में गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में खिताब, कहा आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही रियासती खुद मुख्तारी, इलाकाई सालिमियत, इंसानी हुकूक, आलमी कानून और इंसाफ की कदरों को पामाल कर दिया है। ताकत व मफाद अखलाकियात और उसूलों से बालातर हो गए हैं। ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जो कशीदगी के ख़तरात में किसी भी इबहाम को ख़त्म कर सकें। नज़रियाती या इलाकाई इख्तिलाफ को दबाने से उन्हें हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, रेड लाइन की पासदारी और मुसावात की ज़रूरत होती है। जब तक बुनियादी स्टेक होल्डर्स कमज़ोर समझे जाएँ, कोई फ्रेमवर्क कामयाब नहीं हो सकता। इस्तेहकाम का खसूस शराकतदारी के जरिए ही मुमकिन है। एड हॉक रिस्पॉन्सेज नाकाफ़ी हैं। हमें इदाराजाती प्रोटोकॉल हॉटलाइंस की ज़रूरत है। कशीदगी में कमी के लिए तरीक़े कार और मुश्तरका क्राइसिस मैनेजमेंट मशक़ों की ज़रूरत है। अफ़वाज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दलेरी दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना, दानिशमंदाना, मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफ़वाज पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर आपका सर फ़ख्र से बुलंद किया, 1971 का बदला लिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो वजह है? अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, जो कि अगयार के एजेंट हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। आए बैठें, बात करें। अगर कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठकर उसे तय करना चाहिए। आपकी शिकायत सर आंखों पर, लेकिन दहशतगर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा मुल्क की तरक्याती बजट के 1000 अरब रुपए में से 250 अरब सिर्फ बलूचिस्तान के लिए हैं। कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा में फौजी अफसरान से खिताब में कहा, पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत को मैदान जंग और सिफारती मुहाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत, इस्लाहात और इंसदादी दहशतगर्दी पर तवज्जो मरकूज़ है। हुकूमत ने बिजली चोरी का खात्मा किया, स्मगलिंग पर काबू पाया, जिद्दत अपनाते हुए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस तमाम तंजीमें फितनल हिंदुस्तान कहलाएंगी। ये नाम उन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। आज से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार रहेगी। LPG की कीमत कम कर दी गई। 4 रुपये 63 पैसे फी किलो कमी के बाद नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया। जानवर आपने लिया कितने का है भाई? 240 का। 240 का लिया। कितने दांत हैं इसके? ये 2 दांत। गुस्से में मारता तो नहीं है ये नहीं मारता नहीं है, प्यार करता है। 127 का रवा है। फाइनल कितने तक का हो जाएगा ये एक ही बात होगी, 8 लाख का। छुट्टी का दिन, महीने की पहली तारीख और बड़ी ईद करीब।
मवेशी मंडियों में आज सौदे बनने का इम्कान। खरीदारों को महंगे जानवर मिलने की शिकायत। व्यापारी कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, माल कम है, महंगा बेचना मजबूरी है, शौक नहीं। रेंज से बाहर है ये कीमतें। ये हमने 2 बकरे देखे हैं, उनको वो बता रहे हैं कि 3.5 लाख रुपया, तो हमने वो उनका 2.5 लाख लगाया है, 2.60 लगा दिया है, अभी तक वो बकरा नहीं दे रहे। जानवर कम है, पीछे महंगाई है, जरा मिलता है ना 1 लाख रुपए का, वो इस साल 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। हमने लगाया है इसके 1.60, जितने की वर्थ रखते हैं ये बकरे भाई। आपने फाइनल 3 लाख रुपए 3 लाख। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, तहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह, लड़काना, तुर्बत 47, सक्खर 45, बहावलपुर 43, मुल्तान 40, लाहौर डेरा इस्माइल खान 39, कराची 37, पेशावर 33, क्वेटा 31, इस्लामाबाद 30, मुजफ्फराबाद 29 और गिलगित में 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट के हल्का PP 52 में आज ज़िमनी इंतखाब पोलिंग शुरू हो गई, बगैर किसी वक्फे तक शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 11 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 38 पोलिंग स्टेशन हसास करार। नून लीग से हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा मैदान में। ये नशिस्त नून लीग के MP अरशद वड़ाइश के इंतकाल पर खाली हुई थी। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के बाद भारतीय फौज ने भी पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारी गिरने का इतराफ़ कर लिया। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा, अहम ये नहीं कि भारत के कितने तैयारी गिरे, अहम यह है कि तैयारी क्यों गिरे। भारत ने उस टेक्टिकल गलती का पता लगाया जो तैयारी गिरने की वजह बनी और बाद में उस गलती को ठीक भी कर लिया। जब गिरने वाले तैयारों की तादाद का बार बार पूछा गया तो जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 6 भारतीय तैयारी गिरने की बात दुरुस्त नहीं, बल्कि उनके नज़दीक ये मालूमात ही अहम नहीं कि कितने तैयारी गिरे, बल्कि अहम यह है कि तैयारी क्यों गिरे और उसके बाद भारत ने क्या किया। एक सवाल पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना है कि हालिया पाक भारत तनाज़ा कभी भी एटमी जंग के करीब नहीं पहुंचा। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए राब्ते के चैनल्स बहाल थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एटमी जंग रोकने के दावे के सवाल पर अनिल चौहान ने कहा कि रिवायती ऑपरेशन के जौहरी तसादुम तक पहुँचने में बहुत फासला होता है। हालिया तसादुम में एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा नहीं था। भारतीय फौज के इतराफ़ के बाद भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है। उन्होंने पाक फजाइया के हाथों भारतीय फजाइया के तैयारों के गिरने पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी की शराइत भी सामने लाने का मुतालबा। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जंग बंदी का मुआहिदा कराने के दावे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दावों की वजाहत की बजाय इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। जंग बंदी की तफसीलात सामने लाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारा मार गिराए जाने के इतराफ़ के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज पर सहाफ़ियों की भी तनकीद। मारूफ सहाफ़ी पंकज पचौरी ने तंज करते हुए कहा कि सिंगापुरी बिजनेस न्यूज़ चैनल ने भारतीय तैयारी गिराए जाने की बड़ी ब्रेकिंग देकर भारतीय मीडिया की अहलियत पर सवाल उठा दिए। ढेर सारे न्यूज़ चैनल्स, उन पर घंटों चलने वाले न्यूज़ शोज और अखबारों में छपने वाली खबरें, भारतीय मीडिया कहीं भी जंगी तैयारी गिरने की तस्दीक करने में नाकाम रहा। मुतादिद किताबों की मुसन्निफ़ा और राज्यसभा के रुकन सागरिका घोष ने सवाल किया कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये सच पहले भारतीय शहरियों को क्यों ना बताया, पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों से क्यों छुपाया गया। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का मुजाहिरा। व्हाइट हाउस के बाहर किए गए मुजाहिरे के शरका ने मसले कश्मीर हल करने की ख्वाहिश पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। भारतीय रहनुमाओं की जानिब से सदर ट्रंप के खिलाफ बयानात की भी मजम्मत।
खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। गोल्डन बॉय अरशद नदीम ने जनूबी कोरिया में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तानी परचम सर बुलंद कर दिया। 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को तिलाई तमगा दिला दिया। भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1973 के एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। कामयाबी पर अरशद नदीम सजदरेज हो गए। खुशी से आंखें अश्कबार। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से सरशार। मियां चिन्नू में घर पर जश्न, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। ढोल की थाप पर रक्स। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अरशद नदीम के वालिदैन ने कहा कि उनका बेटा इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। मैं बड़ा खुश हूँ, आवाम से बड़ा खुश हूँ, पाकिस्तान से बड़ा खुश हूँ कि मेरे बेटे की दुआ मंगी है। उसने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। इस तरह ही आगे भी मेरा बेटा दुआएं मांगते रहेंगे, इस तरह ही पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। शानदार फतह पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि कौम को अरशद नदीम की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरशद नदीम की मेहनत, लगन और शानदार कामयाबी नौजवान एथलीट्स के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। मुस्बत मुआशी इशारियों का असर, पाकिस्तानियों का मुआशी मुस्तकबिल पर एतमाद बढ़ गया। 15% का इजाफा हुआ। 36% पाकिस्तानी अपने माली हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। मुआशी मुस्तकबिल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 16% कमी के बाद 44% पर आ गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। घरेलू एशिया की खरीदारी में आसानी का कहने वालों की शरह भी एक साल में दुगनी हो गई। मई 2024 में 10%, जबकि हालिया सर्वे में 19% पाकिस्तानियों ने आम घरेलू एशिया की खरीदारी में आसानी होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी में आसानी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 11% इजाफे के बाद 17% हो गई। पाकिस्तानियों में बेरोजगारी के खौफ में भी 11% की वाज़ेह कमी। 30% पाकिस्तानियों ने मुलाजमत के महफूज होने का कहा। क्वेटा में अक्सर ATMs गैर फ़ाल, शहरियों को मुश्किलात। शहरियों ने शिकायत की है कि किसी ATM में पैसे नहीं, कुछ का लिंक डाउन है। PTI रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि वो खुद जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक़ तमाम हिदायत जेल से देंगे। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा। मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अली जफर ने बताया कि बानी PTI ने उन्हें एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर देने की जिम्मेदारी दी है। आइंदा मुलाकात पर तहरीक का प्लान पेश कर देंगे। पेशावर में JUI खैबर पख्तूनख्वा की मजलिस आमला और पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। करप्शन, कम उम्री की शादी बिल और मिनरल्स बिल के खिलाफ अवामी मुहिम चलाने पर इत्तेफाक। ईद उल अज़हा के बाद पहला एहतजाज हज़ारा डिवीज़न से शुरू होगा। 29 जून को बडग्राम से मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इज्तिमा होगा। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में तोरखान तंगी के पहाड़ में जंगल में आग लग गई है। आग से जैतून और दीगर सैकड़ों तरफ चल गए। शहर फिरोज से साबिक़ा SHO हालानी समेत 10 एहलकारों के खिलाफ हालानी थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमा एडिशनल सेशन जज कुरियारो के हुक्म पर दर्ज किया गया। मुकदमा खातून मोमल हालिक पुटो की मुद्दईत में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक 19 मार्च को SHO और एहलकार घर में बगैर वारंट दाखिल हुए। एहलकार जेवरात और रकम लूट कर फरार हो गए थे। खातून के बेटे और शौहर को गैर कानूनी तौर पर घर से गिरफ्तार किया गया। कराची में यूसुफ प्लाजा के करीब फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। CIA में तैनात एहलकार की कमर में गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक एहलकार ने बताया था कि एहलकार को टारगेट किया गया है।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 साल की बच्ची जाँ बहक। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मामूली जख्मी। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 4 अरब 15 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के वज़ाइफ की मद में 1 अरब 16 करोड़ रुपए की गैर शफाफ अदायगी की गई। लैब टेस्ट के बगैर 1 अरब 93 करोड़ रुपए की अद्वियात खरीदी गई। 38 करोड़ 22 लाख रुपए का कार्ड रिकॉर्ड ऑडिट टीम को मुहैया नहीं किया गया। बेकायदगियों का इंकशाफ 2017 से 22 की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में हुआ। कराची की आई चंद्रेगा रोड पर रात इमारत की बेसमेंट में लगी आग बुझा दी गई। आग पर 5 फायर टेंडर्स और 1 स्नॉर्कल की मदद से काबू पाया गया। इमारत में फंसे 7 अफराद को स्नॉर्कल की मदद से रेस्क्यू किया गया। गिलगित में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का वज़ीर तालीम के दफ्तर के बाहर 8 रोज से एहतजाज जारी। बीएड और BSCT के असातिज़ा को स्केल 16 और 14 देने का मुतालिबा। कहा कि महकमा तालीम ने 7,000 के करीब असातिज़ा को उनके हक से महरूम रखा है। अमरीकी सदर ट्रंप के मंदूब स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि जंग बंदी की पेशकश पर हमास का रद्द-ए-अमल नाकाबिल कबूल है। हमास को जंग बंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। हमास के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि जंग बंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। हमास से मुताल्लिक़ अमरीकी मंदूब का मौक़िफ़ गैर मुनसिफ़ाना था। स्टीव विटकॉफ के मौक़िफ़ से ज़ाहिर होता है कि उनका झुकाव इसराइल की तरफ है। हमास ने गज़ा जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ के जवाब में मुस्तक़िल जंग बंदी और इसराइली फ़ौज के इनख़ला की शराइत बरक़रार रखी थी। गुज़िश्ता हफ़्ते इसराइली हमले में शहीद 9 बच्चों का ज़ख्मी बाप भी दम तोड़ गया। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने ईरान के जौहरी माहिदे के लिए काबिल कबूल तजावीज़ भेज दी हैं। स्टीव विटकॉफ के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ को कबूल करना ईरान के मफाद में है। ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को सियासी जानिबदारी करार देते हुए इस पर शदीद एहतजाज किया है। IAEA दस्तावेज़ के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम की 60% अफजुदा पैदावार में तेज़ी से इजाफा किया है और इदारे से ताउन को इत्मीनान बख्श से कम करार दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों की कोई जगह नहीं। रूस के इलाके ब्रायनसेक में पुल ट्रेन पर गिर गया। ट्रेन ड्राइवर समेत 7 अफराद हलाकती जख्मी, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मॉस्को रेलवेज के मुताबिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के दौरान ये वाक़या गैर कानूनी मुदाखलत के सबब पेश आया। दुबई में भारत की केरला कम्युनिटी के इवेंट में पाकिस्तानी स्टार शाहिद अफरीदी और उमर गुल को मदऊ किए जाने पर भारतीय सहाफ़ियों को आग लग गई। एक भारतीय सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर इतराज़ उठाया कि क्या भारतीयों को मेज़बानी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही मिले थे। सोशल मीडिया पर वायरल इस इवेंट की वीडियो में केरला कम्युनिटी के भारतीय शहरी ने न सिर्फ शाहिद अफरीदी से हाथ मिलाने को बेताब दिखाई दिए, बल्कि उनके लिए तालियां बजाईं, नारे लगाए, सीटियां बजाईं और उन्हें देखकर अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर चुकी। पहला मैच पाकिस्तान ने 37 रन से जीता। दूसरे मैच में उसने मेहमान टीम को 57 रन से शिकस्त दी। तकरीबन 4 बरस बाद पाकिस्तान होम ग्राउंड पर T20 सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ है। PSG ने इंटर मिलान को 5-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। मुकाबला एक तरफा रहा, फैंस का जश्न। PSG पहली मरतबा चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब। PSG की जानिब से डोए ने 2 गोल किए। PSG की फतह का जश्न। पेरिस में हंगामा, जलाओ घिराव में तब्दील। फुटबॉल के मद्दाहों की पुलिस से झड़पें, कई गाड़ियों को आग लगा दी। इंटर मिलान के खिलाफ फतह का जश्न मनाने हजारों अफराद पेरिस के अहम मकामात पर उमड़ आए। फतह के जश्न के दौरान हंगामा पर 81 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
थाईलैंड की हसीना सुचाता चवांगसिरी के सर पर मिस वर्ल्ड 2025 का ताज सज गया। दुनिया भर से 108 हसीनाओं ने मिस वर्ल्ड के ताज के लिए मुकाबला किया। मिस वर्ल्ड टाइटल की फातह को तकरीबन $1 मिलियन यानी 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनामी रकम दी गई।